एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला आपका 23 जनवरी 2025 से। 23 जनवरी 2025 से आपके पास ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म भरना भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय। अगर ये 6 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो मत भरिए, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर से जरूर पूरा देखिए, क्योंकि 23 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होने वाला है। मात्र आपके पास सिर्फ सप्ताह दिन बचा हुआ है। अगर आपके पास ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए और जल्दी से रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास है तो जो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये बिल्कुल आप मैच कर लीजिए, मिला लीजिए अच्छे से। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, A to Z आपको मैं जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और 22 जनवरी को आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, मतलब कि किस जोन से कितना फॉर्म आएगा, कौन से जोन में कितना फॉर्म आएगा, क्या क्या इसमें आपका क्राइटेरिया मांगा जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन को लेकर सारा जो डिटेल है वो 22 जनवरी को आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अगले दिन से यानी कि 23 जनवरी 2025 से इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जो पहला आपके पास होना चाहिए, जो कि कॉमन है, आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास नहीं है तो ये बनवा लें। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। और आपका मोबाइल नंबर, तो पहला आपके पास जो होना चाहिए एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका जीमेल एड्रेस होना चाहिए। और दूसरा आपके पास जो यानी कि जो पहला है आपका ईमेल एड्रेस और इसके साथ आपका मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। किसी दूसरे का मत दीजिएगा, किसी रिलेटिव का मत दीजिएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर भर्ती के रिलेटेड से कोई भी अगर मैसेज वगैरह आएगा तो उसी नंबर में आएगा जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में डालिएगा। इसलिए अपना खुद का दीजिएगा, पर्सनल वाला दीजिएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये पहला हो गया। और दूसरा जो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड तो सभी के पास है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर बहुत लोगों का लिंक नहीं है। लिंक अगर है तो किसी दूसरे का लिंक है, किसी रिलेटिव का लिंक है, किसी मम्मी पापा का, भाई बहन का लिंक है। इसलिए अपना पर्सनल जो है मोबाइल नंबर वो जल्दी से जाके अपना लिंक करवा ले, क्योंकि जिस दिन आपका CBT एग्जाम रहेगा तो सेंटर में हर एक कैंडिडेट का बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट का बायोमेट्रिक वहां पे काम नहीं करता है। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन होता है रेलवे के पास, वो मोबाइल नंबर होता है जो कि लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। तो उस मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जो लिंक रहेगा, उससे वो ऑनलाइन वहां पे वेरीफाई करेगा। वो आपका मोबाइल नंबर के थ्रू आपका सारा कुछ वेरीफाई करेगा कि हाँ आप ही वो कैंडिडेट है या नहीं है। तो ये आपका 2 हो गया। और तीसरा जो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड में जो आपका स्पेलिंग है वही सेम टू सेम आपका 10 के मार्कशीट में होना चाहिए। या फिर अगर आप ITI से ट्रेड से फॉर्म भरे तो आपका ITI सर्टिफिकेट वही सेम स्पेलिंग के साथ आपका नाम होना चाहिए। या फिर अगर आप NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के थ्रू अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका नाम होना चाहिए इसमें भी, आपका NAC सर्टिफिकेट में भी। तो आधार कार्ड का स्पेलिंग, 10 का मार्कशीट और 10 का मार्कशीट का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। या फिर ITI वालों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। या फिर अगर आप NAC से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका इसमें स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट की डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में है वही सेम टू सेम आपका जो होना चाहिए वो आपका एजुकेशन, आपका जितना भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसमें सेम होना चाहिए। यानी कि 10 मार्कशीट में आपका वही डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए जो आपका
आधार कार्ड में है, या फिर अगर आप ITI से फॉर्म भरें तो वही सेम होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड में, या फिर अगर आप NAC से फॉर्म भरें तो वही आपका सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। तो ये हो गया। तो बहुत सारे लोगों जो लोग हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा आपका करना पड़ता है। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम वो रिजेक्ट हो जाते हैं। पांचवा, सबसे ज़्यादा गलती जो होता है, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होता है, मैं आपको बता दूं 99% जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फोटो और सिग्नेचर को लेकर ही होता है। तो फोटो का जो आपका फोटो होना चाहिए वो लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपका 1 महीने का अंदर का फोटो आप लोग खिंचवा के अभी रख ले। 1 महीने का अंदर होना चाहिए फोटो का जो टाइम होना चाहिए। ज़्यादा पुराना फोटो मत दीजिएगा, 1 महीना का लेटेस्ट फोटो दीजिएगा। और उसका जो बैकग्राउंड आप लोग रखिएगा बिल्कुल वाइट रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, इसको बैकग्राउंड वाइट रखिएगा और 1 महीने का लेटेस्ट फोटो दीजिएगा। वो आपका फोटो को, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो आपका फोटो को आपका ट्रैक कर लेगा अगर आपका ज़्यादा जो ये फोटो अगर पुराना रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वो रेलवे आपका कैसे फोटो को ट्रैक करेगा कि आपका कितना पुराना है। अगर आपने बाय चांस RRB LP का फॉर्म भरा होगा बाय चांस, या फिर अपने सब इंस्पेक्टर RRB कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा, तो उस समय से लेकर अभी तक वो टाइम कैलकुलेट करेगा रेलवे भर्ती बोर्ड। अगर ज़्यादा समय लगेगा कि रेलवे भर्ती को बोर्ड को ज़्यादा अगर लगेगा कि ज़्यादा समय हो चुका है फोटो का, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए लेटेस्ट फोटो देना चाहिए। और सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर मत कीजिएगा, ठीक है। और 6th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको महत्वपूर्ण बात है ये 6 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए 22 फरवरी से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 22 फरवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक का होना चाहिए। यानी कि सिर्फ 1 साल का वैलिड वाला, 1 साल का मान्यता वाला ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका 22 फरवरी 2024 से पहले का है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, रिस्क मत लीजिए ये सब चीज़ पे। आपका रेलवे भर्ती बोर्ड में जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड जितना भी प्रक्रिया कराती है तो इसमें हर चीज़ देखा जाता है। तो खास करके आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे बहुत ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए तो आप बिल्कुल रिस्क ना लें। 1 साल का अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा तो कहीं ना कहीं 1 साल वैलिड लिखा होगा, तो वहीं जो ऑफिशियली जो अपडेट जो वैलिड होता है वो 1 साल ही होता है हर सर्टिफिकेट का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग रिस्क ना लें। 22 फरवरी 2024 से अगर आपका पहले का बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए। अगर नहीं, अगर बना हुआ है आपका 22 फरवरी 2024 के बाद बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल का वैलिड होना चाहिए। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का मत आप अपलोड कीजिएगा। कुछ भी सर्टिफिकेट नंबर मत दीजिएगा स्टेट लेवल का, बाद में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टेट लेवल का मत दीजिएगा, आपको सेंट्रल लेवल का देना है। सेंट्रल लेवल जैसे आपका SDO लेवल से बनता है वो सब आपको सेंट्रल लेवल वाला ही देना है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप OBC NCL से बिलोंग करते हो या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बात। और ऑनलाइन वाला ही आपको देना है अगर आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा बात को। तो आपका जो प्रोसेस होने वाला जो नियुक्ति प्रक्रिया होगा, पहला आपका CBT होगा, फिर दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका चौथा में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो इस तरह आपको सारा कुछ होने वाला है। तो ये रहा आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा एग्ज़ाम के रिलेटेड से नई अपडेट, वैकेंसी के बारे में आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।